नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मी कैरियर के बारे में। आए दिन जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो भी मिलने के लिए, मार्गदर्शन के लिए जो व्यक्ति आते हैं, या तो उनके संतान की ये समस्या होती है कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, फिल्म लाइन में मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उससे सक्सेस नहीं मिल रही है। या बम्बई से ही जो मिलने आते हैं उन लोगों की ये समस्या है कि मैं एक सपना लेकर के आया था, मैं अपने परिवार से लड़ झगड़ करके आया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ न कुछ नाम करने के बाद ही घर पे लौटूंगा। आज इतने वर्ष हो गए फिर भी मैं घर पे नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि मैं जो सक्सेस चाहता था वो सक्सेस मुझे नहीं मिली, और जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक प्रकार से उसने ईगो का इशू बना लिया है, एक मान सम्मान का प्रश्न उसने बना लिया है। तो ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले, ऐसा कोई भी वचन में बंधने से पहले, ऐसा कुछ भी अपने मानस में संकल्प लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, एक बार किसी भी ज्योतिष के विद्वान व्यक्ति से, एक या दो व्यक्ति से मिल लीजिए कि किस लाइन में सक्सेस से आपको सफलता मिलेगी। ये मत बोलिए उनको सबसे पहले कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ। उनको बोलिए कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिले, अर्थात मेरी कुंडली कौन सा योग दिखला रही है, कौन सा समय दिखला रही है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। जिस कुंडली में राजयोग होंगे, जिस कुंडली में धनी बनने का योग होगा, अर्थात फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कुंडली होगी, वो जरूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर में जाएगी। और नहीं तो फिल्म लाइन में एक एक्स्ट्रा की तरह आप काम करना चाहते हो तो उससे क्या आपकी ज़िंदगी में हासिल हो जाएगा और क्या आप अचीवमेंट प्रोग्रेस कर पाओगे। फिल्म लाइन में जाने का मतलब यही है कि कोई न कोई मेन रोल मिले, चाहे एक्टर का हो, चाहे एक्ट्रेसेस का हो, चाहे विलन का हो, और चाहे कोई करेक्टर रोल हो, लेकिन रोल इतना स्ट्रांग हो कि आपकी उससे पहचान बने। और यदि इसमें सक्सेस हो जाते हैं तब तो माना जा सकता है कि हम वास्तव में आपने संघर्ष किया, आपकी कुंडली के योग भी आपको उसमें सहायक बने और आपने यह एक मुकाम हासिल किया। आइए आज एग्जाम्पल के रूप में कुंडली लेते हैं जो फिल्म लाइन के लिए आज की तारीख में जो वृद्ध हैं उनके लिए भी और जो युवा वर्ग है उनके लिए भी एक आदर्श माने जाते हैं। शोमैन श्री राज कपूर साहब, आज तक भी उनको शोमैन कहा जाता है। जितनी भव्य फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया, जितने शिक्षाप्रद और मनोरंजन भी साथ में जो फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया, जितनी फिल्म लाइन में रिस्क उन्होंने ली, आज तक दूसरा उनके सामने कंपटीटर है नहीं, या ये बोले कि उन कंपटीटर के सम्मान या उनके समक्ष कोई कंपटीटर नहीं आ पाए हैं। इसलिए आज की तारीख में भी उनको शोमैन ही बोला जाता है। जब उनकी कुंडली की बात करते हैं, ज्योतिष के कुछ प्रिंसिपल्स हैं फिल्म लाइन में जाने के, कि कोई भी कुंडली के अंदर 5th हाउस में शुक्र हो, या सूर्य की राशि में शुक्र हो, और या फिर 5th हाउस में सूर्य हो और लग्न में राहु या बुध कोई भी हो जाए, उस स्थिति में फिल्म लाइन में जाने पर सक्सेस मिलती है। तो इस कुंडली में तो एक नहीं, बहुत से योग हैं जो फिल्म लाइन की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति यदि किसी दूसरे क्षेत्र में गए होते तो इतनी सक्सेस नहीं पाते जितनी कि फिल्म लाइन से ही इनको सक्सेस मिलती, या ये कह सकते हैं कि ये कुंडली फिल्म लाइन के लिए ही बनी थी। 1st हाउस में चंद्रमा और राहु दोनों, तो स्वैगरी चंद्रमा, जिससे कि जो फर्स्ट हाउस होता है उसे लग्न कहा गया है, और लग्न को मूल त्रिकोण राशि अर्थात त्रिकोण भी बोलते हैं और केंद्र भी बोलते हैं, इसलिए लग्न को सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बलवान लग्न को माना जाता है। सुख और दुख किसको मिलेंगे? जिसकी ये कुंडली है, और कुंडली किसकी है? जिसका ये लग्न है। लग्न का अर्थात शरीर, लग्न का अर्थात मन भी है। तो 1st हाउस में चंद्रमा स्वग्रही होकर के सबसे ज़्यादा मजबूत है, और चंद्रमा के साथ में राहु बैठ करके व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कल्पना वाला, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्लानिंग वाला, और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भावुक भी बना देता है, वो यह कुंडली है। उसके बाद 5th हाउस में सूर्य, 2nd हाउस से धन बोलते हैं, 2nd हाउस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो जो इनको एक पारिवारिक नाम मिला, उस नाम को भी इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। 5th हाउस में सूर्य आपको धनी के साथ साथ में मैनेजमेंट का कारक भी और रिस्क लेने वाला व्यक्ति भी बना देता है सूर्य, और साथ में मंगल भी। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सबसे ज़्यादा योग कारक माना जाता है, मंगल सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, सबसे ज़्यादा कारक भी माना जाता है। वह मंगल एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के जब दूसरे केंद्र में बैठ गया है, इस चीज़ को प्रबल राजयोग माना जाएगा। कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों ही 6th हाउस में विराजमान है। 6th हाउस को कंपटीशन का भाव बोलते हैं, तो भाग्य का अधिपति, और बृहस्पति यहाँ पर स्वग्रही भी है, अपने खुद के
स्थान में बैठा हुआ है और साथ ही साथ वहाँ से कैरियर भाव अर्थात 10th हाउस को देखता है, वहाँ से 12th हाउस को देखता है, 2nd हाउस को देखता है। अगर भाग्य का अधिपति भाग्येश ही ठीक कुंडली में धन स्थान को देखेगा तो भाग्यवशात धन की प्राप्ति, भाग्यवशात संपत्ति की प्राप्ति, भाग्यवशात भाग्योदय हो जाना और भाग्यवशात ही सक्सेस मिल जाना, सफलता मिल जाना, ये होगा। जिस काम में हाथ डाला उसमें ही पैसा मिल जाए, सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, ये वाली बात है। लेकिन समय जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इनका समय भी खराब आया, लेकिन वापस संभल करके इन्होंने जो प्रोग्रेस पाई उस पहले के ज़माने से भी कई गुना प्रोग्रेस इन्होंने बाद में पाई। अनसक्सेस से जो आदमी संघर्ष करना सीख जाए या उससे पार चला जाए, उस व्यक्ति को वास्तव में हम एक सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। यदि सफलता ही सफलता उस व्यक्ति को मिलती रहे, पहले असफलता में वो व्यक्ति निराश हो जाए, तब उस सफलता का मजा नहीं आता। शुक्र और शनि इस कुंडली में दोनों एक साथ में है और 4th हाउस में है, तो इस कुंडली में शनि उच्च राशि का, शुक्र स्वग्रही है। तो शुक्र की अगर बात करेंगे तो 4th हाउस को सुख बोलते हैं, भूमि भवन वाहन बोलते हैं। जिसको शनि बोलेंगे, शनि 7th हाउस का लॉर्ड है, व्यापार स्थान का मालिक है। तो इन्होंने एक्टिंग की, एक्टिंग के बाद में सबसे ज़्यादा जो काम किया फिल्मों का निर्माण किया, तो एक प्रकार से फिल्म व्यवसाय के क्षेत्र में इन्होंने नाम ज़्यादा रोशन किया। आर.के. स्टूडियो आज की तारीख में अपने आप में कीर्ति स्तंभ है। और राज कपूर साहब का परिवार अर्थात उनके भाई और उसके बाद उनके बच्चे भी इसी इंडस्ट्री में, इसी फिल्म लाइन में उनके साथ जो उन्होंने रास्ता बनाया उस पर पीछे चलते हुए अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने आप को उस इंडस्ट्री में स्थापित किया हुआ है। तो साथ ही साथ राज कपूर साहब ने जो एक लाइन बनाई है, जो इस कैरियर को दिशा दी है, जो इस फिल्म इंडस्ट्री को अपने नाम के साथ में जोड़ा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको लोग एक आदर्श के रूप में अपना करके आगे बढ़ते हैं। तो आज बस इतना ही। कल फिर हम लेंगे कोई एक और कुंडली फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कि क्या उनकी कुंडली में योग थे जिसके कारण वो सफल हुए, और यदि आपकी कुंडली में भी फिल्म लाइन से सक्सेस होने के कोई योग हैं, यदि आप इन एपिसोड से कुछ समझ पाए हैं तो अपनी कुंडली जरूर भेजिए हमारे संस्थान में, ताकि हम आपको बतला पाएँ कि आपकी कुंडली में क्या योग है और किस क्षेत्र में जाने से आपको सफलता मिलेगी। और यदि फिल्म लाइन के योग है तो स्पष्ट रूप से आपको उपायों के साथ में ये बताएंगे कि किस समय आपको इसमें संघर्ष करना चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, अर्थात आपको कितने समय तक मेहनत करने पर इसका गोल्डन टाइम का फ़ायदा आपको मिल सकता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।